जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी 50 का मंथली से लेके डेली का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वापस निफ्टी क्यों? क्योंकि जस्ट फ्राइडे नाइट को यूएसए में जो वो उसके इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, उसका कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, तो काड़िया भेगो थोड़ी हो जाए, वान नो आवे पण शांत तो आवे। उसी तरीके से गिफ्ट निफ्टी हमारा 100 पॉइंट ऊपर हुआ है फ्राइडे नाइट को, और डाउ जोन्स कुछ 500 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है। तो शायद हम गैप अप खोल सकते हैं, तो उसको एक बार कैसे रिएक्ट हो सकता है। वैसे तो हम स्ट्रिक्टली फॉलोअर है, हमको हमारा जो भी टाइम फ्रेम हम फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी टाइम फ्रेम हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग प्लान को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन थोड़ा उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। मंथली में ये आरएमएस से लोअर खुल के क्वार्टरली हायर गैप एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइट में एक्टिव रेजिस्टेंस लेके क्वार्टरली ट्रेडिंग प्लान भी हम देख लेंगे एक बार के लिए कि क्वार्टरली में ये कैसे रिएक्ट किया है और कैसे कर सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मंथली में ये आरएमएस से लोअर खुल के फॉलिंग 100 ड्रिफ्टिंग सेल 23821, फिर स्टॉप इंड्यूस टू बाय लोअर बैंड फॉलिंग 38.2 से ही स्टॉप इंड्यूस टू बाय होके बीडीपी स्लीपिंग ब्यूटी में है, तो ये 24934 अगर हाई साइड ट्रेड नहीं करेगा और रिट्रेस होके ये 23821 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो ये डब्ल्यूडीपी भी आ जाएगा। ऐसा एक एनालिसिस हमने देखा था और किया हुआ है। और अगर ये 24934 हाई साइड ट्रेड कर देता है, तो सपोर्ट एंड क्लेमिंग बाय दोनों डिफरेंट चैनल में हो जाएगा। तो फिर ये 25335 से लेके 25344 तक भी जा सकता है, और वहां से वापस रिट्रेस होने के लिए 24640 तक भी आ सकता है। तो उसको हमको कैसे समझना है कि मंथली में पूरे वर्ल्ड में हमारी शिक्षा सिस्टम एक ही है कि जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का फर्स्ट 15 मिनट में बना हुआ हाई हम इग्नोर करते हैं, जो यहाँ लिख के दिया गया है ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉक के ऊपर। तो अगर ये फ्राइडे को आरएमएसएल हायर वीकली और मंडे को नेक्स्ट वीक में, जो कि मंथली का नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है, और उसका एटीआर जनी भी 25038 जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में लिखा आ गया है, और इसका क्लोज भी फ्राइडे का 24823 है, तो 100 या 150 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो 25,000 के आसपास कैसे रिएक्ट करना चाहिए या कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसका हमको अगर उससे बात करें हमारी रिकॉर्डेड समरी से, ट्रेडिंग प्लान से, तीनों टाइम फ्रेम की, तो वो खुद हमको समझा सकते हैं। ये मेरा अवश्य मानना है, और हम शिक्षित को सबको मालूम है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से हमको ये सिखाया है कि कैसे ये बिहेव कर सकता है। वो तो हम फोरकास्ट नहीं करते, लेकिन समझ सकते एडवांस में, और यही हमारा शिक्षा सिस्टम का पावर है, राइट। तो अब यहाँ पे ये आरएमएसएल हायर से ही फर्स्ट 15 मिनट्स में ही जो अगर हाई बना दे और फिर वो हाई ट्रेड ना करे, तो वो सिग्निफिकेंट हाई भी हो जाता है। और सिग्निफिकेंट हाई वो फिर फर्स्ट 15 मिनट का क्या असर करता है, वो भी 4-5 के स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से शेयर किए हुए, जिसका वीडियो भी बनाया हुआ ही है, राइट। तो अब इसको वीकली में समझने की कोशिश करें कि वीकली में ये एफयूबी 9th
से चल रहा है। एफयूबी 9th का राइजिंग 261 24219 है और उसका क्लेमिंग बाय 24653 राइजिंग 61 ही था और वो राइजिंग 100 ट्रेड किए बिना 25078 का स्ट्रॉन्ग टॉप बना के 23893 तो उसका WDP या उसका फॉलिंग 100 आ गया। लेकिन मैं उसको अब ये बोलूंगा कि इसका फॉलिंग 261 भी शिक्षा सिस्टम में आ गया, वो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि 10 अगस्त को स्टॉप एंड ड्यू टू बाय का सपोर्ट 23432 ही है, तो वही उसका फॉलिंग 261 का TVHS है। एफयूबी का 13 जुलाई का फॉलिंग 261 का TVHS 23428 है और वही 23432 10 अगस्त का स्टॉप एंड ड्यू टू बाय का सपोर्ट एंड मल्टीपल सपोर्ट मिल गया है। तो फिर अब यहां से ये 25078 तक जाएगा और 25078 जो कि उसका राइजिंग 100 उसने ट्रेड नहीं किया था तो वो ट्रेड करेगा, तो फिर ये 25400 से लेके 25600 तक भी जाएगा। और अगर वो नहीं करेगा तो डेली को पूछ के वो कहां तक आ सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बीच में ये क्वार्टरली प्लान खुल गया है तो उसको भी थोड़ा समझ ले कि क्वार्टरली प्लान में ये ICRC हायर गैप ICRC खुला है और एक्टिव रेजिस्टेंस लेके ये मैक्सिमम रिट्रेच भी हो गया है 29 जुलाई को, तो उसका अपर बैंड 25393 है। तो शायद वो अभी तो क्वार्टर में एक महीना बाकी है, सितंबर महीना, ये अगस्त महीने का लास्ट वीक और सितंबर महीना पूरा बाकी है, तो कैसे रिएक्ट करता है वो मंथली या वीकली हमको समझाएंगे। लेकिन इसका एक खूबी अगर समझने की कोशिश करें तो इसका न्यू BDP 23491 है, उसका फॉलिंग 40.6 का TVLS 23471 है और इसकी इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम नहीं लेकिन इसका वीकली प्लान का ये 23432 आ गया। अगर एक बार के लिए ऐसा हम कंसीडर करते हैं तो ये क्या क्वार्टरली हायर गैप भी सब्जेक्ट टू फील हो गया, ऐसा मान सकते हैं, ये एक थोड़ा डाउट है। लेकिन अगर ये वीकली को हम पूछे तो वीकली में ये लेडर आ गई, तो लेडर आ गई तो अब ये लेडर 25078 को ट्रेड करेगा तो फिर ये एफयूबी का फॉलिंग 261 या एफयूबी का फॉलिंग 100 से वापस एफयूबी का राइजिंग 100 24912 to 161 से लेके एफयूबी का वीकली 13 जुलाई एफयूबी 9 का राइजिंग 161 से लेके राइजिंग 261 तक भी जा सकता है। तो कैसे जा सकता है वो हम नेक्स्ट वीक में अगर समझे तो मंथली का जो हमने समझा तो नेक्स्ट वीक का वीकली प्लान का रेंज थोड़ा नेरो है, थोड़ा बहुत 344 पॉइंट ही है, तो उसका ATR 567 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है कि नेरो ATR है, तो ये उसका रेंज थोड़ा नेरो है और 100 पॉइंट यहाँ से 24823 से 100 पॉइंट शायद ऊपर खुल जाए और पूरे दिन में 2503 ट्रेड भी कर दे तो वीकली में भी शायद RMSL हायर हो जावे। तो मंथली में ये जो उसका फॉलिंग 14.6 का TVHS 24934 है वो वीकली ओपनिंग पीरियड में RMSL हायर खुल जावे तो फिर वीकली में उसकी मंथली की इमीडिएट लो टाइम में वीकली में फ्रेश सपोर्ट मिलना जरूरी है, वो हम सबको मालूम है। तो ऐसे ही अगर वीकली में भी RMSL हायर खुलता है तो फिर डेली से क्लू लेना पड़ेगा। डेली का रेंज भी 2 दिन से बहुत नेरो हो रहा है और डेली में भी एक बात अवश्य है जो कि हमने एक दो वीडियो पहले निफ्टी के वीडियो में शेयर किया गया था कि ये वीकली का जो JWD पेंडिंग था 24836 10 अगस्त का, वो आते आते डेली में ये लीडर लेना बंद कर देगा और फिर में 24925 से अगर कुछ सेल का सिग्नल मिलेगा तो 24928 के बदले 25078 जो कि स्ट्रॉन्ग टॉप है वीकली का, तो जिसका JWD पेंडिंग है उसका BDP 24928 जो कि कट पैकअप में है तो उसका राइजिंग अपर बैंड 25034 तो अपर बैंड 61 पॉइंट है तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एक हर्डल, रेजिस्टेंस नहीं हर्डल 25167 वो ट्रेड करेगा
तो फिर ये एफयूबी का राइजिंग 261 भी चला जाएगा। या फिर हम ऐसे कहें कि ये डेली का जो एफयूबी 1 अकर हुआ है उसका राइजिंग 261 24,992 वो एक्सटेंड होके 24,992 एक्सटेंड होके शायद वो 25,092 तक या 25,103 या 25,103 तक एक्सटेंड हो गया था। तो ये इसका राइजिंग 261 24,992 डेली 12 जुलाई, एफयूबी 1 का राइजिंग 261 24,992 25,103 तक जब वो एक्सटेंड होके अब वो एक्सटेंड करेगा 26 जुलाई को वो एक्सटेंड हुआ 25,103 तक। तो अब ये 25,078 फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप है, उसको ट्रेड करके 25,103 को ट्रेड करेगा तो ही ये एफयूबी 1 एस्टैब्लिश होगा। और एफयूबी 1 एस्टैब्लिश होगा तो फिर ये वीकली का भी राइजिंग 261 एफयूबी का 25,300 से लेके 25,600 तक भी जा सकता है। लेकिन ये नैरो रेंज होने के कारण डेली में अगर ये राइजिंग 100 के ऊपर खुल जावे और लो इज ग्रेटर देन RC 38 पॉइंट TVLS हो और फिर ये 24,823 में 100 पॉइंट शायद ऐड करे तो फिर ये 24,923 तो राइजिंग 100 के ऊपर ही शायद अगर खुलता है, जो कि ये गिफ्ट निफ्टी हमको दिखा रहा है कि ऐसा खुलने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये यहाँ पे खुल के लोएस्ट ग्रेटर RC TVLS हो और फिर उसका क्लेमिंग बाय ट्रेड कर देवे तो भी ये 25,078 और 25,103 ट्रेड करेगा तो ही उसको समझना है। और वही कल का 25,103 राइजिंग 261 भी है, तो वहां से वापस शायद एक बार रिट्रेस भी हो सकता है। तो ऐसे ये गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है क्लोजिंग वाइज, तो फिर हमको ये समझ में आया कि एक बार के लिए मंथली से लेके डेली तक का एनालिसिस कर लेवे, जो कि फोरकास्ट श्योर फोरकास्ट नहीं है। हम सबको मालूम है कि इसको ये कैसे कहां पे कौन सी प्राइस पे कैसे बिहेव करेगा वो हम सबको मालूम है। लेकिन एक बात और भी है कि एफयूबी होके ये स्ट्रॉन्ग टॉप बना के ये हायर टॉप बना के ये लोअर बॉटम बनाया, तो प्रीवियस बॉटम को उसने लोअर साइड ट्रेड कर दिया, फिर लोअर टॉप बना के फिर वापिस ये लोअर बॉटम बना के वापिस ये 24,472 का 25,078 के नीचे लोअर टॉप बनाया, फिर लोअर टॉप बना के उसने हायर बॉटम बना दिया। तो ये अप मूव डाउन की बहुत बढ़िया थियरी है, फॉल्स अप मूव, डोमिनेटिंग डाउन मूव एंड डोमिनेटिंग अप मूव। तो ये डोमिनेटिंग अप मूव आया, उसका मतलब उसने फॉल्स बॉटम को अबॉर्ट कर दिया, उसका अबॉर्शन हो गया और डबल बॉटम मिल गया, दो लेयर मिल गया हमको, स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉल्स बॉटम के ऊपर हमको अबॉर्टेड बॉटम मिल गया, डोमिनेटिंग अप मूव। तो और डोमिनेटिंग अप मूव बना के ब्लू रेड ग्रीन जो कि हमारा अप मूव डाउन मूव का एक बहुत बढ़िया सेटअप है बॉटम आउट थियरी का, और फिर इसने 224,472 के हाई से ट्रेड कर दिया है। तो अब इसका टारगेट 25,078 तो है ही, लेकिन ये 25,078 और 25,103 26 जुलाई का क्लेमिंग बाय राइजिंग 260 वो ट्रेड करेगा तो ही ये एफयूबी एस्टैब्लिश होगा, और एफयूबी एस्टैब्लिश होगा तो वहां तक जाएगा 25,500 से लेकर 25,600 वीकली का एफयूबी का राइजिंग 261। और अगर ये राइजिंग 261 के पास वापस चला जाता है एफयूबी का और वहां से एक बार रिट्रेस होगा तो आने वाले दिनों में देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ये लेडर लेना बंद कर दिया, वो कंसेप्ट भी हमने देख लिया कि ये 21 जुलाई को उसने 28 जुलाई का पीसीसीबी हायर साइड ट्रेड किया था, लेकिन सपोर्ट इन राइजिंग चैनल नहीं था, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं था, तो फिर यहाँ पे लेडर नहीं ड्रॉ हो पाई। फिर वापस ये आरएमएसएल हायर जोन हो गया, फिर वापस ये स्टॉप एंड ड्यूस आरएमएसएल हायर स्टॉप एंड ड्यूस टू सेल 24,872 से होके ये एकदम नैरो रेंज करके बनाया है। अब ये 24,874 हायर से ट्रेड कर देवे, आरएमएसएल हायर से खुल जावे 100 पॉइंट और वापस 25,078 या 25,103 तक आ जावे, तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा
और RMSL हायर करके वो स्टॉपेज होता है कि नेल रेंज है, तो वो मंडे से लेके फ्राइडे तक नेक्स्ट वीक में हम वीकली और डेली प्लान में फॉलो करके अवश्य समझ पाएंगे कि वो 25-70 ट्रेड करने की उम्मीद करता है या फिर वापस एक बार रिट्रेच होगा। तो ऐसे ये हमको भले गिफ्ट 50 ऊपर है, पर हमारा शिक्षा सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से हमको कहाँ पे अलर्ट होना है और क्यों अलर्ट होना है वो अवश्य कॉन्फिडेंस देता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।